हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होप यू हैड अ प्रॉफिटेबल एक्सपायरी। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था एंड निफ्टी का कल एक्सपायरी है थर्सडे को। सो इफ़ यू सी दिस इज एक्चुअली फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि शायद 22,302.50 इस पे जो निफ्टी क्लोज हुआ है, दैट इज़ नॉट इवन अ सिंगल टिक अवे, या तो ऊपर या तो नीचे फ्रॉम प्रीवियस डे क्लोज। तो आई थिंक ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हुआ है निफ्टी के। सो गुड पॉइंट टू नोट। ठीक है। सो कल का देख लेते हैं। कल मैंने बोला था कि गैप अप होगा थोड़ा सा एंड देन वी विल बी साइडवेज टू थोड़ा सा बुलिश। क्यों बोला था? क्योंकि फ्रॉम कंटिन्यूअस लास्ट आई वुड से 5 डेज कंटिन्यूअस सेलिंग दिख रहा था। सो यहाँ से जो सेलिंग स्टार्ट हुआ, एक ये साइडवेज था, 2 3 4 5, तो ऑलमोस्ट 5 दिन से कोई भी डिसेंट अप मूव नहीं आया था। सो मैंने परसों भी वीडियो में बोला था कि 22,250 के आसपास एक बाउंस देखने मिल सकता है, और वहीं पे अपना ये परसों भी निफ्टी पहले 200 पॉइंट गिर के बाद में वहाँ पे सपोर्ट लिया था। एंड टुडे ऑल्सो थोड़ा सा इवन दो आई हैड टोल्ड कि थोड़ा गैप अप होके साइडवेज होगा, ये गैप डाउन हुआ एंड देन थोड़ा साइडवेज टू बुलिश रहा। तो दैट पार्ट आई वाज रॉन्ग, बट मेजरली द रेंजेस दैट आई हैड गिवन that played out very well in this. So range if you remember, ये दिया था 22,500 and 2200, मतलब 22,100 व्हेन आई से 2200। सो ये रेंज दिया था कल भी, और कल के लिए भी आज मैं यही रेंज दे रहा हूँ, 22,500 एंड 22,100 विद अ बायस ऑफ बुलिशनेस। तो अभी बुलिश, अल्ट्रा बुलिश कब होना है? जब इसका प्रीवियस डे हाई तोड़ के ऊपर जाए, सस्टेन करे। सो 22,370 के आसपास अगर सस्टेन करता है निफ्टी, सो वी कैन सी दिस लेवल्स 22,100, एंड डिपेंडिंग ऑन दी ओपनिंग टुमारो, अगर गैप अप ओपन होता है तो दिस 22,100 का लेवल 22,150 एंड 22,200 भी हो सकता है। एंड इफ गैप डाउन ओपनिंग होता है तो इसको थोड़ा नीचे लेने से मैं थोड़ा सा इनकार करूंगा, क्योंकि आई एम सेंसिंग सम रिस्पाइट इन दिस सेलिंग, जो आ सकता है अपने को कल। या तो साइडवेज रहेगा या तो थोड़ा सा माइल्डली बुलिश रहेगा, बट बेरिश होने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। ये जो फॉल आया था, ये ऐसा वाला फॉल तो आई डोंट सी इट हैपनिंग टुमारो एटलीस्ट फॉर एक्सपायरी, बट विल हैव टू सी कि क्या होता है। ठीक है। नाउ कमिंग टू ऑप्शंस डेटा, दिस इज ऑप्शन चेन। सो यहाँ से तो लग रहा है कि बेरिश है ऑप्शन चेन। इफ़ यू सी आज भी कॉल रेटिंग बहुत ज़्यादा हुआ है एंड ओवरऑल भी सिस्टम में कॉल रेटिंग ही ज़्यादा दिख रहा है। बट स्टिल प्राइस एक्शन वाइज आई वुड से कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था 250 के आसपास, और आज 200 के आसपास इसने मल्टीपल टाइम स्टार्टिंग में ट्राई किया था। इफ़ आई गो टू द लोअर टाइम फ्रेम, ये देखो ओपनिंग में ही नीचे ये किया था, एंड फिर यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आया था। यहाँ पे आधा घंटे तक ये कोशिश करता रहा, बट बुल्स टुक द bulls took the nifty up and the bears were not able to do it. सो ये जो है, ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है टूटना, जो ये 22,200 का लेवल है। एंड एनीवेज द रेंज दैट वी आर गोइंग टू प्ले इन इज 22,100। तो 22,200 टूटा तो दिस विल बी इन डेंजर, एल्स आई थिंक वी हैव अ वेरी सेफ प्लेस टू ट्रेड इन टुमारो। ठीक है। कमिंग बैक टू ऑप्शन चेन, यहाँ पे पुट राइटिंग ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, बट एज कम्पेयर टू कॉल राइटिंग पुट राइटिंग थोड़ी ही हुई है। सो एंड द पीसीआर इज अराउंड 0.58 एंड आई थिंक कल 0.54 या कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। सो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है पीसीआर। तो आई मीन इट डजंट, आई मीन ऑप्शन ऑप्शन चेन को बदलने में 1-2 मिनट भी नहीं लगता है, बट स्टिल वी हैव सम पिक्चर। तो the resistance, the biggest OI writing is on 22,800, but यहाँ तक तो मतलब obviously these are the hedges that people have taken, and यहाँ पे the major OI is on 22,400 and 22,500. 22,500 is the second highest OI on this chain. So I think 22,500 will be a decent resistance for tomorrow, and price action भी वही बता रहा है। Whereas support if you see, यहाँ पे सबसे ज़्यादा call writing हुई है 22,200 पे, as I said कि 22,200 इज़ अ गुड सपोर्ट, और यहीं पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है, सॉरी पुट राइटिंग हुई है यहाँ पे। सो द ऑप्शन चेन इज एक्चुअली कोरिलेटिंग विद द प्राइस एक्शन दैट वी जस्ट सॉ। तो होप टू सी निफ्टी इन ग्रीन टुमारो एज वेल। अभी आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का जो डेटा रहेगा वो नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना पड़ेगा, बट
आई डोंट थिंक देयर विल बी मच डेटा इन द नेक्स्ट एक्सपायरी। या ये देख के मतलब ही नहीं है, विल ओनली लुक एट द प्राइस एक्शन। सो बैंक निफ्टी में भी मैंने ये बोला था कि गैप अप होगा, बट आई वाज प्रूव्ड रॉन्ग एंड गैप डाउन हुआ। एंड थोड़ा सा सी, इफ यू सी, 2-3 दिन पहले द निफ्टी वाज मोर बेरिश देन बैंक निफ्टी, बट आज अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी इज मच मोर बेरिश देन निफ्टी। अगर निफ्टी 0.00%, बेसिकली निफ्टी इज अनचेंज्ड एंड बैंक निफ्टी इज 0.5% डाउन। सो दिस शोज कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा बेरिशनेस है। तो कल भी अगर यू आर एन इंट्राडे प्लेयर एंड यू वांट टू प्ले बुलिशनेस, तो यू कैन पिक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ निफ्टी इफ यू आर ट्रेडिंग निफ्टी का एक्सपायरी। एंड इफ यू वांट टू ट्रेड समथिंग बैंक निफ्टी एंड यू आर इंस्ट्रूमेंट, आप मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी, यू आर इनडिफरेंट टू बोथ ऑफ देम, तो आप बैंक निफ्टी ले सकते हो फॉर मोर बेरिश ट्रेड्स। तो बैंक निफ्टी के लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। सो दिस इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस नाउ, 48,200 टू 48,300 का ये दिख रहा है, this one. So this acted as a support day before today, and today it acted as a resistance. बैंक निफ्टी ने बहुत टाइम ट्राई किया, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था स्टार्टिंग के 1 घंटे में ऊपर जाने का, बाद में ये सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पे विथ अराउंड 200 पॉइंट का कैंडल इन 5 मिनट्स, एंड देन ये थर्ड अटेम्प्ट था, एंड फोर्थ अटेम्प्ट क्लोजिंग देने के टाइम भी हुआ था, बट बैंक निफ्टी वॉज नॉट एबल टू क्रॉस 48,200 in any of these attempts. So this serves as a decent resistance. तो sorry, my bad. तो हाँ, ओके, सिंस वी हैव ओपन द डेली चार्ट, सो दिस इज प्लेइंग वेरी वेल। ये ऊपर के चैनल को आके यहाँ पे अभी टच करने का कोशिश आएगा, बट ये स्ट्रेट फॉल नहीं होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे 1-2 ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके बाद प्राइस एक्शन बना के ये नीचे जाएगा। इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट फॉल लाइक दिस, ठीक है। सो थोड़ा सा बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। लेट्स गो इनटू लिटिल बिट हायर टाइम फ्रेम यहाँ पे। एंड इफ यू सी द नियरेस्ट सपोर्ट नाउ इज 47,800 का सपोर्ट मुझे दिख रहा है ऑन चार्ट्स, ठीक है। बट सिंस I'll delete this line, but since we have like a week for bank nifty's expiry, the range that I have given is 47,300 on the downside and 49,200 on the upside. So downside you can see there are only 1,000 points, ऊपर 1200 points है, and depending on the gap up gap down, I think we can adjust the ranges by that much point. अगर 100 पॉइंट गैप अप, 200 पॉइंट गैप अप वगैरह खुलता है, तो इसको 200 पॉइंट ऊपर ले लेना और नीचे वाले को 200 पॉइंट ऊपर ले लेना। तो बेसिकली if for example if bank nifty tomorrow opens at 48,200, so the range will be 49,400 on the upside and 47,500 on the downside, ठीक है। And my bias for bank nifty is again sideways to bullish. I don't see much bearishness in bank nifty as well, बट एज सेड अर्लियर कि निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी बेरिश लग रहा है। सो विल हैव टू सी हाउ द मार्केट प्लेज आउट दैट। एंड कमिंग टू ऑप्शन चेन, तो मैंने बोला ही है कि ऑप्शन चेन में कुछ इतना डेटा है नहीं, देयर इज नथिंग टू एनालाइज हियर, बट वी कैन सी गुड call writing and put writing on the round numbers, basically 48,500, 49,000, 49,500, etc etc. So ये तो रहता है, it's typical of an option chain to behave like this. So this was the analysis. This was the range for tomorrow. Just to recap, 22,500, 22,100 will be the range. Depending on the gap down, we'll adjust the ranges. And the support and resistance, as you all know, कि 22,360 and नीचे के side पे 22,200 का रहेगा. So hope you like this video. If you liked, please share, comment, subscribe, and do all the good things that YouTube likes. And I'll see you tomorrow. Thank you.